नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संवाद भारत। मेरा नाम विपिन। आज शिवसेना का 55 हैप्पी बर्थडे है। मतलब 55 वर्ष हो गए शिवसेना को स्थापन करते हुए। और जब शिवसेना स्थापन हुई उस समय विचारधारा उनकी मराठी अस्मिता, मराठी भाषिक के हित, इस तरह का जो मुद्दे हैं उसी को लेकर शिवसेना की स्थापना हुई। और बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे जी ने नारळ देकर शिवसेना का स्थापना करने का घोषणा किया। और बाला साहब ठाकरे तब से शिवसेना के प्रमुख या फाउंडर मेंबर थे। ये शिवसेना का इतिहास है। आज शिवसेना का वर्धापन दिन, जिसको हम स्थापना दिवस बोलते हैं, उस स्थापना दिवस पर शिवसेना ने जो प्रवास किया है, मराठी अस्मिता और हिंदुत्व, जो बयान 90 के दशक में मराठी अस्मिता और हिंदुत्व को साथ जोड़कर एक नई विचारधारा को उन्होंने हिंदुस्तान के राजनीति में पूरी तरह से अपने आप को जोड़ दिया। बाला साहब ठाकरे की जितनी भी भाषणें अगर आप उठा के देख लो, उसमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा भाषण उन्होंने हिंदुत्व और मराठी अस्मिता, ये दोनों मुद्दे पर किए हैं। और ख़ास करके 93 के दंगों को लेकर बाला साहब ठाकरे ने बहुत ऐसी भाषणें की है जिसमें ऐसे प्रतीत होता है कि 93 के दंगों में शिवसेना ने एक हिंदुओं के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है। ये सारे क्लेम्स शिवसेना के। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में जो शिवसेना के जो 55 साल हुए हैं, उसके बाद पिछले 2 साल में या 1.5 साल में शिवसेना जब अब प्रमुख उनके मुख्यमंत्री है, शिवसेना के प्रमुख जो पक्ष के प्रमुख है वही राज्य के मुख्यमंत्री भी है, तो पिछले 1.5 साल में उनकी विचारधारा को लेकर एक वीडियो कॉम्बिनेशन, मैंने एक कंपाइलेशन बनाई है। आज वो वीडियोस को लेकर हम चर्चा करेंगे। कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स, अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। मतलब जो भी सोने जैसा दिखता है या जो भी शाइन करता है, सोने जैसा चमकता है, वो सोना होता ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसकी आप सोनार के पास जाओगे तो सोनार परख के देता है कि असली सोना है या नकली सोना है। हिंदुत्व के विषय पर भी जो भगवा पहनता है वो सारे भगवा विचारधारा से पूरी तरह अपने आप को झोंक दिए है, ऐसा भी नहीं है। वो भगवा पहनने वाले भगवाधारी है या भगवा विचारधारा के हैं या हिंदुत्ववादी है, ऐसा कभी सोचना ये गलत होगा। शिवसेना को लेकर ये कहना एकदम सही है कि वो जो भगवा पहने हैं उनकी विचारधारा पूरी तरह से भगवा नहीं है। शिवसेना का इतिहास से लेकर आप देखोगे तो हिंदुत्व के जितने भी विषय है, चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो हिंदू प्रताड़ित हिंदू जो पलायन कर देते हैं, करना पड़ता है इस्लामिस्टों के ताकत या देशद्रोही ताकत, उनको लेकर हो, इलीगल बांग्लादेशीज, रोहिंग्या, इनको लेकर हो, उनकी कोई ठोस आंदोलन भूमिका ऐसा कभी इतिहास में हमने देखा नहीं। 1-2 विषय को छोड़कर उन्होंने हिंदुत्व को, व्यापक हिंदुत्व की एक विचारधारा उनकी कभी थी ही नहीं। आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, इसके बाद आप जो देखोगे वो पूरी तरह से पिछले 1.5-2 साल में किस राह पर शिवसेना चली है, उसी का एक उदाहरण मैं देखूंगा। पूरा वीडियो देखिए। आपको मैं बोल के बोर नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरा बोलना कम और वीडियो आपका जो ये देखना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप तब भी शिवसेना को समझ सकते हैं। एका पोस्टरवरून शिवसेनेच्या हिंदुत्वावर पुन्हा सवाल केले जात आहेत। त्यावरून भाजपनं शिवसेनेवर टीकेची झोडी उठवली। टिपू सुलतान यांची जयंती साजरी करणारे एक पोस्टर सोशल मीडियावर व्हायरल झाले। या पोस्टरमध्ये शिवसेनेचे मीरा भाईंदर इथले युवा संघटक सलमान हाशमी हे टिपू सुलतान जयंतीनिमित्त शुभेच्छा देताना दिसतात। टिपू सुलतान हे हिंदू विरोधी राजा होते। सत्तेच्या लाचारीसाठीच शिवसेना त्यांची जयंती साजरी करत असल्याची टीका भाजपने केली आहे।
व्हायरल झालेल्या या पोस्टरवरच मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, मंत्री एकनाथ शिंदे, आनंद दिघे, खासदार राजन विचारे, आमदार प्रताप सरनाईक यांचे फोटो आहेत. यासोबतच शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचाही फोटो आहे. हिरव्या रंगाच्या या पोस्टरमध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या खांद्यावरील उपरण्यालाही हिरवाच रंग दिसतो. यावरूनच शिवसेनेनं सत्तेसाठी रंग बदलल्याची टीका भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. पालघरमध्ये जमावानं 3 जणांना ठेचून मारल्याचा आणखी एक धक्कादायक व्हिडिओ झी24 तासच्या हाती लागलाय. पोलिसांसमोरच गावकऱ्यांनी त्र्यंबकेश्वरच्या साधूंची हत्या केल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. गावकरी या तिघांना बेदम मारहाण करत असताना पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारचा विरोध केलेला या व्हिडिओत दिसत नाहीये. यामुळे एवढं मोठं हत्याकांड होत असताना पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याचं समोर आलंय. ज्वलंत हिंदुत्व ही शिवसेनेची नेहमीची विचारधारा. बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरेंसह अनेक शिवसेना नेत्यांकडून आपण कसे प्रखर हिंदुत्ववादी आहोत हे नेहमी भाषणातून सांगितलं जात होतं. पण काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत सरकार स्थापन केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंवर हिंदुत्वावरून नेहमीच टीका झालेली पाहायला मिळते. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजप तर शिवसेनेवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाही. आता अशीच एक आणखी संधी भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचे दक्षिण मुंबईचे विभाग प्रमुख पांडुरंग सकपाळ यांनी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी अजान स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे. बसिरत ऑनलाईनशी संवाद साधताना पांडुरंग सकपाळ यांनी अजान स्पर्धेची माहिती दिली. त्याबद्दलचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. पहा काय म्हणाले पांडुरंग सकपाळ. अजान के बारे में तो आपने ही अभी बताया कि अजान क्या है, और अजान होने से कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो नमक के बराबर है. और कुछ लोग, खास करके मेरे मुसलमान भाई है, जो अजान सुनते हैं और अपने काम धंधे को लगते हैं, मस्जिद में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, दुआ मांगते हैं. अभी अजान ऐसी जो एक धर्म की एक भावना है. अजान जब भी सुनते हैं तो अजान की आवाज़ में इतनी मिठास रहती है, वो मिठास सुनकर लगते है कि ये अजान है, ये कितने घंटे में वापस चलेगी और कितने घंटे के बाद हम लोग सुनेंगे, ऐसा हमेशा लगता है. और मेरे मन में एक विचार आया अजान सुनते ही कि अजान जब भी देते हैं ना, अजान में कितना आवाज़ अच्छा रहता है. जो भी मौलाना करते हो गया अजानों, और छोटे बच्चे भी ये अजान करते हैं. तो हमारे उप विभाग प्रमुख है शकील अहमद, मैंने उनसे ये कहा कि शकील भाई एक ऐसा क्यों नहीं करेंगे, एक अलग ढंग की, एक अलग तरीके की एक कंपटीशन हम लोग रखेंगे हमारे मुसलमान जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए. ये रहेगी कि जो अच्छे अजान करेगा उसका आवाज़ देखा जाएगा, आवाज़ के साथ साथ उनके जो उच्चार है, प्रोनाउंसिएशन है उनकी, वो देखे जाएंगे. और वो कितना मिनट में ख़त्म करता है, कैसे ख़त्म करता है, वो सब आपके परीक्षक लेंगे, आपके सुपरवाइज़र रहेंगे, आप वो देख लेंगे. बड़े बड़े मौलाना रहेंगे और वो कंपटीशन में वो एज अ जो परीक्षक जैसे काम करेंगे, और अच्छा जो अजान देगा उसको हम लोग प्राइज़ रखेंगे. ये कंपटीशन मेरे ख्याल से आज तक कहाँ हुई ही नहीं होगी, और मेरे को नहीं लग रहा किसी ने की होगी. मैं मालवनी का उदाहरण इसके लिए आपके सामने रखना चाहता हूं, सदन के सामने रखना चाहता हूं, महाराष्ट्र के सामने रखना चाहता हूं कि समय रहते यदि हमने ध्यान नहीं दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, तो कश्मीर के अंदर भी पूरा कश्मीर कभी हिंदू था. धीमे धीमे वहां पर कश्मीर के अंदर हिंदू इतने से रह गए उनको अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर भागना पड़ा. अभी माननीय अमित भाई ने, माननीय मोदी जी ने वापस 370 के अंदर से उनको वापस अपने घरों में बसाया है. मैं माननीय मोदी जी का और सम्माननीय अमित भाई शाह का इस पे अभिनंदन करना चाहता हूं. पर माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में अध्यक्ष महोदय, मैं ये वोटर लिस्ट के ऊपर से आपको बता रहा हूं. आप 5-5 साल की वोटर लिस्ट का चेंज करके देखिए. पिछले 5 सालों के अंदर मलाड विधानसभा के अंदर हिंदू वोट साधारणतया जितने सब जगह बढ़ते हैं उतने 5 या 7% बढ़ने चाहिए. कितने बड़े माननीय अध्यक्ष महोदय? 15,000 हिंदू वोट कम हो गए, 12,000 मुस्लिम वोट बढ़ गए. और ये माननीय अध्यक्ष महोदय अपना आप नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है. उसके पीछे रोहिंग्या को लाके बसाया जाता है, वहां पर बांग्लादेशियों को लाके बसाया जाता है, ड्रग का बिजनेस उनको दिया जाता है, सरकारी जमीनों पर उनका कब्जा करवाया जाता है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर करके वहां एक वसाहत है. 5 साल पहले वहां पर 108 परिवार रहते थे, आज भी 108 परिवार रहते हैं. खाली फर्क इतना पड़ा है कि पहले 108 परिवार हिंदू थे, अब उसमें 60 परिवार हिंदू बचे, 101 परिवार को वहां से छोड़ के जाना पड़ा. क्यों छोड़ के जाना पड़ा?
उनकी ओपन स्पेस के ऊपर वहां पर जबरदस्ती इलीगल तरीके से एक मस्जिद बनाई गई और मस्जिद के अंदर दिन रात वहां पर आवाज की जाती है। और जो शिकायत करने को जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आप इतनी सब कमेटियां बनाते हैं ना, पेड़ लगाने पे कमेटी भी बनाते हैं, हर चीज पे आप कमेटी बनाते हैं, तो एक आप आमदारों की कमेटी इस बात के लिए भी बनाई है कि मालवनी पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स जमा है और कौन सी कंप्लेंट्स के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर को हिंदू विहीन कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आगे बाजू के अंदर एक गली के अंदर दलित परिवार रहते थे, 58 दलित परिवार एक चाल में रहते थे। अब वहां पर क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर 58 दलित परिवार के अंदर केवल 6 दलित परिवार बचे हैं। 52 दलित परिवारों को निकल दिया गया, 6 क्यों बचे हैं? उनके अंदर हिम्मत है, वो कह रहे हैं मर जाएंगे पर यहां से जाएंगे नहीं। और उनके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय क्या किया जाता है, वो बाथरूम वहां पर कॉमन बाथरूम में यदि कोई वहां पर लेडीज बाथरूम के समय, यदि नमाज के समय बाथरूम के अंदर हो तो बाहर से लॉक कर दिया जाता है कि हमारे नमाज में डिस्टर्ब नहीं हो, तुम बाहर नहीं आ सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डर, ये परेशानियां आज महाराष्ट्र में हिंदू क्यों परेशान है, क्यों हिंदू डर रहा है? जब माननीय अध्यक्ष महोदय पालघर में हिंदू साधुओं का कत्ल किया जाता है और कोई मंत्री उठकर कहता है कि साधु तो नालायक होते हैं, इनके पास में नहीं जाओ, और उसके ऊपर मैंने जाके माननीय अध्यक्ष महोदय मलबारी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये साधु जैसी संस्था के ऊपर यदि आगाह किया जाएगा, है किसी की हिम्मत जो महाराष्ट्र के अंदर मौलवियों के बारे में ऐसा बोले, किसी फादर के बारे में ऐसा बोले? केवल हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और जो हमारी सरकार यदि वो हिंदुओं के समर्थन से आई है, वो शिवाजी महाराज को अपना मानती है, आराध्य मानती है, तो सरकार को इसका निर्णय करना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर हिंदुओं को सुरक्षा का कवच कैसे पहुंचाया जाए। जे सेना भवन समोर घडलं त्यानंतर शिवसेनेवर आरोप झाले की शिवसेना गुंडगिरी करते आहे, सत्तेचा माज आहे, गुन्हे दाखल झालेले, या दोन्ही गोष्टी बरोबर आहेत। शिवसेना गुंडगिरी करते, होय करते, होय आम्ही गुंड आहोत आणि आम्ही गुंड आहोत हे सांगण्यासाठी आम्हाला कोणाच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही। वी आर सर्टिफाईड। मेरे में और आरएसएस में एक ही फर्क है, जैसे कि शिवसेना और आरएसएस में, कि मैं हिंदुओं में मिलिटेंसी चाहता हूं, आनी चाहिए। ये लाठी काठी की बात नहीं हो सकती। यानी कि देश के हित के बारे में मैं बोल रहा हूं। कोई दंगा फसाद करने का सवाल नहीं है, मगर देश की कोई हिफाजत होनी चाहिए, तो मैं हमेशा आगे का देखता हूं। तो आगे मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई यादव युद्ध आने वाला है, आएगा ही आएगा, सिविल वॉर। कि हमारा दुश्मन कैसा है इसकी पहचान होनी चाहिए। नॉट नेसेसरली यू शुड कीप RDX, मगर किस ढंग से वो हमला होने वाला है, इससे जरा लाइक अ डोबरमैन यू शुड बी अलर्ट, यू मस्ट बी अलर्ट। कुत्ता जितना समझता है उतना भी हम समझे तो भी देश बचे। मित्रों, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी और आखिर में बाला साहब ठाकरे की वीडियो भी आपने देखी होगी। मित्रों, ये जो पिछले 2 साल के प्रवास है और आखिर में बाला साहब ठाकरे जी जो बता रहे हैं कि हम RSS से कितने अलग हैं, आप उस भाषण को ये 1.5-2 साल के जो प्रवास है उससे सिर्फ थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, आपको शिवसेना का असली हिंदुत्व का पता चलेगा। आज मैं इतना ही कह रहा हूँ। मेरे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे, ऐसे उम्मीद है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोस आपको कंटेंट लेके मैं आऊँगा जो एक अलग नज़रिया लेके आता है, जो पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं देती। और आज थोड़ा सा हटके वीडियो लेके आने का एक प्रयास किया हूँ। आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएगा ऐसा मुझे आशा है। और इसी आशा के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।